राधे राधे बच्चों, यूवीआर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में 100% आने वाला है। आप जीव विज्ञान में रेड डाटा बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। रेड डाटा बुक, रेड मतलब खतरा, डाटा मतलब उसके बारे में जानकारी, और बुक मतलब किताब। किताब में जो खतरे वाली जानकारी है उसको लिखना। तो कैसे खतरा है जीव विज्ञान में या जीवों के बारे में क्या खतरा है उसी के बारे में ये बुक है। तो रेड डाटा बुक का मतलब होता है कि ऐसी किताब, ऐसा बुक जिसमें जो जातियां विलुप्त होने वाली हैं उनके बारे में लिखा गया है कि कौन सी जातियां विलुप्त होने वाली हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं या कुछ समय बाद वो विलुप्त होने वाली हैं। तो ऐसे ही जानकारियों को इसमें संग्रहित किया गया है। विश्व में जो लुप्त होने वाली जातियां हैं उनकी सारणी इसमें बनाई गई है कि कौन सी जातियां विलुप्त होने वाली हैं या हो चुकी हैं या आने वाले समय में होने वाले हैं। तो रेड डाटा बुक में उसमें कलेक्शन किया गया है। जो भारत में सर्वे वाली कंपनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो उसमें जंतुओं के लिए क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि कौन सा जंतु एक्सटिंक्ट होने वाला है, विलुप्त होने वाला है या विलुप्त होने के कगार पे है। तो उसका अध्ययन कौन करता है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि जंतु विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं इसमें रहते हैं साइंटिस्ट। BSI जो है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब वनस्पतियों संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, कौन सा वृक्ष, कौन सा पौधा, कौन सा प्लांट क्या है विलुप्त होने वाला है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि वो आने वाले समय में विलुप्त होगा कि हो चुका है कि होने वाला है। तो BSI उसका अध्ययन करता है। इन दोनों के द्वारा जो जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं उसको फिर रेड डाटा बुक के लिए भेजा जाता है कि हमारे यहाँ से इतनी जातियाँ विलुप्त होने वाली हैं, इस कैटेगरी की आवृतबीजी है पौधा, वो कनावृतबीजी है, जंतु है तो किसका है, कार्डेटा है मतलब स्तनधारी है कि पक्षी है कि सरीसृप है, फिश है, मछली है, उसको भेजा जाता है। तो पूरे विश्व में विश्व का 10% जनसंख्या जीवों का जनसंख्या है या कह सकते हो जो जातियां हैं वो भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व का मात्र 10% जो जीवों की जातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। और भारत में जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, तो ये जो संस्था है वो भारत में बता चुका है कि 172 जातियाँ क्या हैं, विलुप्त होने वाली हैं। और उनमें से सबसे ज़्यादा जो विलुप्त होने वाली जातियां हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त मतलब कि अभी हुई नहीं लेकिन एकदम से पहुंच गए हैं उसके मुहाने पे कि वो विलुप्त होने वाले हैं, उनके भोजन आवास की समस्या आने लगी है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो 172 में विलुप्त होने वाली जातियाँ 53 स्तनधारी जातियाँ हैं, मतलब जो मैमल्स हैं उसकी 53 ऐसे स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड है, मीन्स विलुप्त होने के कगार पे हैं। और 69 जो हैं वो पक्षियों की जातियां हैं, विलुप्त होने वाली हैं। इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त हैं, वो कभी भी विलुप्त हो सकती हैं। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है जो भारत में इस समय संकटग्रस्त हैं और विलुप्त होने के कगार पे हैं, वो उसमें भेड़िया है, उल्फ, चीता आपका है, बाघ है, बटेर जो तीतिल कहा जाता है उसका छोटा रूप होता है बटेर, गधा है, गेंडा है, बारहसिंगा है, सारस, ऐसे और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं और ये विलुप्त के कगार पे हैं। अभी हाल ही में भारत में चीता लाया गया था, लेकिन वो भी यहाँ पे उनके लिए अनुकूल व्यवस्था न होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब इंडेंजर्ड हैं, आने वाले समय में इनकी जातियाँ विलुप्त हो जाएंगी, हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। अभी तो आप देख पा रहे हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इनको देख नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से इनकी जातियाँ विलुप्त हो रही हैं, इनके रहने खाने की व्यवस्था या इनके अनुकूल पर्यावरण नहीं हो पा रहा है, नेचर इनको रिजेक्ट कर देगा, तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो उसको कैसे बचाया जाए उसके लिए काम किया जा रहा है। तो जातियों को बचाने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो इनके देखभाल की व्यवस्था करती हैं, इनको संरक्षण देती हैं, कंजर्वेशन करती हैं कि ये जिंदा रहें और इनकी जातियाँ
आगे भी रहें। जैसे आप देखे होंगे, पढ़े होंगे डायनासोर के बारे में, उसकी जातियाँ विलुप्त हो गई क्योंकि संरक्षण नहीं मिला और उनको अनुकूलन नहीं मिल पाया भोजन, स्वास्थ्य और आवास का। तो ऐसे ये भी विलुप्त हो जाएंगी, इसलिए उसको बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, जैसे साइट है, ट्रैफिक है, IUCN जो आपका ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, ये भी है, और WWF है, विश्व वन्य जीव कोष है। ये सब क्या करते हैं, इन जातियों के देखभाल के लिए, संरक्षण के लिए फंड इकट्ठा करते हैं, पैसा, और उनको संरक्षित करते हैं, भोजन आवास की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि क्या रहें, ये सुरक्षित रहें। इनमें 3 भागों में इनको बांटा गया है जो जातियां हैं। एक तो है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब है कि ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। विलुप्त होने के कगार पे मतलब अभी ये हैं, इनकी संख्या है, लेकिन ये कभी भी विलुप्त हो सकते हैं, उनको कहा जाता है इंडेंजर्ड, नाम मात्र की जातियां बची हों। और दूसरा है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब लगभग ये इंस्टिंक्ट या विलुप्त हो चुके हैं, या कुछ एकाक जातियां इनकी बची हैं, ये बहुत ही डेंजर स्थिति में आते हैं। और सुभेद जो जातियां हैं, वुल्नरेबल स्पीसीज हैं, इसका मतलब है ये कि अभी पर्याप्त मात्रा में ये जातियां हैं इस धरती पे, लेकिन आने वाले समय में ये विलुप्त होने वाले हैं। जैसे नीलगाय वगैरह हो गया, ये हैं तो अभी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन आने वाले समय में इनका जिस तरह से मांस के लिए उपयोग किया जा रहा और इनको संरक्षण नहीं मिलने की वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। तो ये 3 भागों में जातियों को बांटा गया है। और आपका केवल 10% जीव पाए जाते हैं भारत में पूरी दुनिया का। तो रेड डाटा बुक में क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं किसकी, जो जातियां ये संकटग्रस्त, दुर्लभ और सुभेद हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है ताकि उनको बचाया जा सके।